एक मां और उनकी एक बेटी गंभीर तरीके से घायल हो चुकी है। और घायल होने का कारण क्या है? एक जंगली भालू इन मां बेटियों पे अटैक करता है और इस समय इन दोनों मां बेटियों को इस तूफानी बारिश में एसडीएच गुंदो में लाया गया है। करीबन करीबन बताया जा रहा है कि 8 से 9 किलोमीटर का सफर जंगल में इन लोगों को पैदल करना पड़ा और उसके बाद ये दोनों मां बेटी उस एम्बुलेंस में रखनी पड़ी और एम्बुलेंस जो है फिर रवा दवा एसडीएच गुंदो के पास आ गई। सबसे पहला नाम सफूरा बेगम, जो वाइफ ऑफ मोहम्मद यूसुफ है। आरो विलेज इनका बटोली में है। और इनकी जो बेटी है उनका नाम शमीमा बानो है। ये डॉटर ऑफ मोहम्मद यूसुफ है। ये भी गली बटोली की रहने वाली है। हम बार बार वाइल्ड लाइफ से सवाल खड़े करते हैं। हम बार बार गुंदो बलेसा में जो वाइल्ड लाइफ के कारनामे हैं और जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस है वो हम हमेशा बताते रहते हैं। यहाँ पे लेपर्ड जो है दिन दहाड़े घूमता रहता है। यहाँ पे जो वाइल्ड बेयर है वो दिन दहाड़े घूमता रहता है और अभी तक एक बार नहीं बल्कि 4 से 5 बार लोकल्स पे अटैक भी हुए हैं। मगर न जाने किन वजूहात पे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने चुप्पी साध ली है। फिलहाल इनसे बातचीत करते हैं। मुझे ये बताओ, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है सर मोहम्मद अशरफ। कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ सर बटोली में। अशरफ, मुझे बताओ कि सफूरा बेगम का जो आज मामला आया और उनकी बेटी के साथ जो गंभीर तरीके से अभी घायल हो चुकी है, चोटिल हो चुकी है, क्या मामला बना और ये जंगल में क्या करने गई थी और उसके बाद जंगल में किस तरीके से इन पर अटैक होता है? देखो सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया। ये जंगल में वहाँ माल लेके गए, माल लेके गए वहाँ तो जंगल में घास के लिए गए। तब तक आ जाते हैं वहाँ से 2 रीछ। तो रीछ जब उन पे पड़ गए तो उन्होंने रीछों ने 2 रीछ आए तो बेटी को और माँ को बुरी तरह से जख्मी किया। तो वहाँ दूर है 7-8 किलोमीटर था। लेट पता लगा लोगों को, तो वहाँ पहुँचते बहुत टाइम लगा। तो वहाँ से उठा के लाया। पता कैसे चला? क्या इन्होंने चीखा चिल्लाया जंगल में? जब वो आगे तो हमला कर लिया तो चिल्लाया। पार सामने ग्वाड़ी थी, ग्वाड़ी से एक बंदे ने फोन लगाया, जिसकी बीवी है उसको फोन लगाया, कहते आपकी बीवी को रीछ ने काट दिया। तो तब तक दौड़ के थोड़े नजदीक थे 2-4 बंदे, वो ऊपर जंगल में वो भी आ गए। तो वहाँ से उठाया सर। तो ये बारिश इतनी बड़ी, तो हम कम से कम कुछ 7-8-9 किलोमीटर सफर है जो पैदल। आपने एक तरफ से 7-8-9 किलोमीटर सफर तय किया या दोनों तरफ से आपके साथ? नहीं, एक तरफ से यहाँ से जहाँ एम्बुलेंस गई थी वहाँ तक कम से कम 8 किलोमीटर सफर है। तो बारिश चिकड़ की वजह से बड़ी मुश्किल से, वहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कुछ नहीं था, तो बड़ी मुश्किल से घसीट घसाट के जैसे कैसे वहाँ पहुँचाया रोड में। तो लिहाजा हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन गुंदो से कि बार बार ये हादसे जो होते रहते हैं। तो रहा हमारा रोड का मसला, वहाँ PMGSY के तहत वहाँ रोड सैंक्शन है और काम नहीं लगता है, हमारे लीडर कहीं सोए हैं। तो ये बड़ी दुख की बात है। चलिए, मुझे आप अपना नाम बताएं जनाब। मेरा नाम शौकत अली है जनाब। शौकत साहब, मुझे ये बताओ कि 8 किलोमीटर, आज कोई ऐसा गांव नहीं है हिंदुस्तान का जिस गांव में रोड ना पहुंची हो, और आप ये क्लेम कर रहे हैं कि 8 किलोमीटर का सफर हमें पैदल चलना पड़ा। सर, हम अरसा 20 साल से हम गवर्नमेंट से बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे गांव को रोड दी जाए। लेकिन इस साल हमने सुना है कि PMGSY के तहत हमारे गांव के लिए रोड जो है वो सैंक्शन हुई। लेकिन अभी तक हमें ये अफसोस है कि हमारे रोड का काम नहीं लगा। तो रही बात सर, जो आज हमारे साथ हादसा हुआ, सर ये हमारे साथ ये पहला हादसा नहीं हुआ। हमारे साथ ऐसे ऐसे हादसा जो है वो बार बार आ रहे हैं। तो रही सर बात, जो हमारा माल मवेशी जो हमारा है, जो हमारी भेड़ बकरी है, तो उनके साथ भी बहुत सारे हादसा जो हैं वो होते रहते हैं। लेकिन हमने पर साल में महकमा वाइल्ड लाइफ से हमने एक अर्ज की थी कि जो हम अपनी फसल जो बोते हैं हम, तो ये रीछ जो हमारी फसल है तो वो हमारी फसल को तबाह कर देता है। लेकिन पर साल में इन्होंने एक अपना गार्ड वहाँ पे भेजा, तो वो खाली वो जाके वो वहाँ पे पटाखे फोड़ के तो वो वापस चला आता है। तो लेकिन सर हमारी ये अर्ज है कि हमारी अर्ज है कि सरकार से भी अर्ज है और इस महकमा वाइल्ड लाइफ से भी अर्ज है कि हमारा ख्याल रखे। इस तरीके से हमने सुना था कि भालू जो है आपके इलाके में घूमता रहता है, और आपने अभी तक कितनी बार अप्रोच किया वाइल्ड लाइफ से? सर, हमने इससे केवल कम से कम हमने महकमा वाइल्ड लाइफ को कम से कम हमने 15-20 बार हमने उनको बोला है। लेकिन सर उस पर कार्रवाई कुछ नहीं होती है सर। बहुत बड़ा अफसोस हमें इस बात का सर। चलिए जी, तो आपने सुन लिया कि किस तरीके से लोकल्स ये क्लेम कर रहे हैं कि
आज भी इनके घरों में रास्ते नहीं बनाए गए हैं, आज भी इनके इलाके में सड़कें तामीर नहीं की गई है। और इस तरफ अगर आप नजर दौड़ाएं, कैमरामैन से गुजारिश है कि इस बारिश में, और ये मूसलाधार बारिश इस समय हो रही है, इस बारिश में एक माँ को और एक बेटी को एसडीएच गुंदो पहुंचाया गया है और बताया ये जा रहा है कि 8 किलोमीटर का सफर जो है इन्हें पैदल करना पड़ा और उसके बाद ही पेशेंट जो है इस समय गवर्नमेंट एसडीएच गुंदो में ज़ेर इलाज है। मैं उम्मीद करता हूं कि बेहतर इलाज इनका हो, क्योंकि यहाँ पे पहले ही डेफिशिएंसी ऑफ स्टाफ है और जिस तरीके का इलाज यहाँ पे हो रहा है बेहतर इलाज है। और इन्होंने ये भी कहा कि आज तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अगर हर एक गांव को टच किया गया है, हर एक गांव में सड़कें तामीर की गई हैं, तो यहाँ पे सड़कें तामीर क्यों नहीं हो रही है। और मैं यहाँ के खास करके जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सामाजिक कारकुन हैं, जो सुबह शाम नारेबाजी करते रहते हैं सियासतदानों के साथ, मैं उनको भी ये वागुजार करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि जनाब, इन लोगों के बारे में भी सोचा जाए जो सुबह शाम आपको वोट, अपना कीमती वोट देते हैं। तो आखिर इनकी गलती कहाँ हो जाती है कि इन्हें अच्छी सड़क नहीं दी जाती है, इन्हें अच्छे डिपार्टमेंट्स नहीं दिए जाते हैं। और खास करके यहाँ पे जो आज की तारीख में चूक हो गई है वाइल्ड लाइफ से, दोबारा इस किस्म की वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से चूक नहीं होनी चाहिए।